हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। पिछले क्लास में हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय के जितने भी फॉर्मूला थे सारे फॉर्मूला को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर किए थे। इस क्लास में हम लोग क्लास 10th का प्रश्नावली 8.1 को क्लियर करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नॉलेज लेकर जाना है तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहे। मैं आशा करता हूँ आप लोग को ज़रूर कुछ इस वीडियो से सीख मिलेगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रश्नावली 8.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या करा है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, मतलब एक त्रिभुज ABC है जिसमें कोण B एक समकोण है और AB की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा आधार BC की लंबाई 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। मतलब एक त्रिभुज है ABC जिसमें कोण B समकोण है और AB की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और BC की लंबाई 7 सेंटीमीटर है, तो हमें साइन A कॉस A और दूसरा में क्या कह रहा है साइन C कॉस C का मान ज्ञात करना है। चलिए इस क्वेश्चन को फिगर के माध्यम से समझते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन का फिगर बना लेते हैं। ये भुजा A हो गया, ये B कोण समकोण कराते B हो गया C। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये ABC एक त्रिभुज जिसमें कोण B समकोण है, मतलब समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री, समझे 90 डिग्री। और AB का मतलब AB की लंबाई हमको दिए हुआ है 24 सेंटीमीटर और BC की लंबाई दिए हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो हमें साइन A और कॉस सी ए का मान ज्ञात करना, साइन ए कॉस ए का मान ज्ञात करना, साइन सी कॉस सी का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ए बी सी में हमें क्या दिया है, कोण बी इज इक्वल टू 90 डिग्री है और ए बी की लंबाई हमें कितना दिया हुआ है, ए बी की लंबाई 24 सेंटीमीटर, तो 24 सेंटीमीटर लिख लिए। और आधार BC की लंबाई कितना था, BC की लंबाई कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, समझे। मतलब कोण B हमको करा 90 डिग्री है, AB की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, BC की लंबाई 7 सेंटीमीटर है, समझे। ये दिया हुआ था इसीलिए इसको यहाँ पे लिख लिए। चूँकि त्रिभुज ABC में हमें कर्ण का मान नहीं दिया हुआ है इसीलिए हम कर्ण का मान ज्ञात करते हैं। तो इसीलिए AC बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, AC बराबर क्या होता है फॉर्मूला, कर्ण बराबर फॉर्मूला होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है कि ना। तो यहाँ पे कर्ण लंब नहीं किया सीधे AC कहा गया, तो AC बराबर होगा लंब है AB आधार है BC, तो AB स्क्वायर प्लस BC। आप लोग को फॉर्मूला याद होगा कि पिछले वीडियो हम बता दिए हैं, सारा फॉर्मूला बहुत अच्छे तरीके से क्लियर, सब फॉर्मूला यूज होते चलेगा। चैप्टर जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे सारा फॉर्मूला का यहाँ पे यूज होगा, समझे। तो AC बराबर मतलब कर्ण बराबर फॉर्मूला होगा AB, मतलब लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, आप लोग को याद होगा। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। देखिए AC का मान हम ज्ञात करना है, तो रूट बराबर AB हमको कितना दिया है, AB 24 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर प्लस 7 सेंटीमीटर है BC, तो 7 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, मतलब 24 का वर्ग होता है वर्गमूल 576 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर प्लस 7 सत्ते 49 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये दोनों को जोड़िएगा ना तो 9 6 15 के 5 हाथ में 1 और 4 और 7 11 1 12 के 2 हाथ में 1 और 5 1 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 625 का वर्ग कितना होता है 25, सेंटीमीटर 2 घटे 1 बाहर आ जाएगा तो सीधे सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 25 सेंटीमीटर हमें कर्ण का मान ज्ञात हो गया, समझे। अब यहाँ पे हमें क्या कह रहा है कि साइन ए, पहला पॉइंट में क्या कर रहा है साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात करने को कह रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए पहले पॉइंट में हमें क्या साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात करने को कह रहा है, उसको साइन सी कॉस सी का मान इसको ज्ञात करते हैं। सबसे पहले क्या करा, पहला पॉइंट में साइन ए बराबर कितना होगा, तो हाँ आप देखिए साइन ए मतलब साइन ए बराबर कितना होगा, तो साइन थीटा, मतलब ये हो गया आप लोगों का समझिए मेन बिंदु। तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है
लंब बट्टा कर्ण होता है कि ना, साइन थीटा वाला फॉर्मूला लंब बट्टा कर्ण। तो आप लोग को याद होगा कि जो कोण कहेगा ना, उस कोण के सामने वाला भुजा हो जाएगा लंब, और उसके बाएं मतलब दाहिने साइड वाला भुजा हो जाएगा कर्ण। मतलब ई कोण के सामने वाला भुजा हो गया लंब, ये कर्ण का कर्ण रह जाएगा, खाली इस दोनों में चेंजिंग हो जाए। मतलब इस कोण का मान ज्ञात करने को कह रहा है ना, तो इसके सामने का होगा लंब, और इसको कहेगा तो इसके सामने का लंब ये हो जाएगा, समझे। और कर्ण वही रह जाता है, कर्ण बदलता नहीं, कर्ण सेम रह जाता है, समझे। इस ये अगर साइन ए का हमें मान ज्ञात करने को कह रहा है, तो साइन ए के जस्ट सामने वाला भाग होगा लंब, और ये हो जाएगा आधार, और ये हो जाएगा कर्ण, समझे। तो साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण, तो लंब हो गया BC बट्टा कर्ण हो गया AC, समझे। तो BC बट्टा AC, तो BC का मान हमें कितना है, देखिए BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 7 सेंटीमीटर बट्टा AC का मान हमें जस्ट निकाले 25 सेंटीमीटर, तब 25 सेंटीमीटर, इस सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, तो इज इक्वल टू 7/25 हो जाएगा हमें साइन ए का मान। हम साइन ए का मान ज्ञात करना है, तो साइन ए का मान होगा 7/25। अब कॉस सी का मान ज्ञात करना है। पहले पॉइंट में था कौन कौन, देखिए पहले पॉइंट में मान था साइन ए और कॉस ए का मान था। साइन ए का मान ज्ञात हो गया, अब कॉस ए का मान ज्ञात करते हैं। देखिए कॉस ए, पुनः कॉस ए इज इक्वल टू, कॉस ए बराबर फॉर्मूला क्या होगा, कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण। लोग फॉर्मूला इस चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, आप लोग याद रखिएगा, समझिए। अगर इस चैप्टर में आप लोग फॉर्मूला नहीं याद कीजिएगा, निष्पत्तियाँ का जितना भी निष्पत्तियाँ का जितना भी सूत्र है, निष्पत्तियाँ के बारे में, पूरक है, व्युत्क्रम है, ये सब सारा फॉर्मूला सब बहुत इंपॉर्टेंट है। यही फॉर्मूला कॉस थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, तो आधार बट्टा कर्ण, समझे। ये सब फॉर्मूला से बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और निष्पत्तियाँ का मान, त्रिकोणमिति टेबल, इसका अलग से एक वीडियो बना दिए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो, जितने भी त्रिकोणमिति का वीडियो है, सारा वीडियो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, आप लोग जाकर वहाँ से देख सकते हैं। एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से इंट्रोडक्शन को एकदम इजी वे में ट्रिक के माध्यम से सब समझा दिए हैं। आप लोग जाके जरूर वीडियो को देखिए, अंत तक बने रहिए। चलिए देखिए, कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग याद कीजिएगा फॉर्मूला, तभी काम चलेगा, बिना फॉर्मूला याद किए कोई काम नहीं होगा, समझे। तो कॉस ए बराबर फॉर्मूला होता है, मतलब कॉस थीटा बराबर ए को सम पढ़िए कॉस थीटा, समझे। ए यहाँ पे कौन का खड़ा है, तो मन में पढ़िए ए माइंड में, लेकिन थीटा मुंह से निकाले। कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण। तो कॉस ए का आधार क्या हो जाएगा, ए बी, और कर्ण वही रह जाएगा, तो ए बी बटा ए सी हो जाएगा यहाँ पे। तो कॉस ए बराबर ए बी बटा ए सी, तो ए बी का मान हमें कितना दिया, 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर बट्टा ए सी का मान हमें कितना जस्ट अभी निकाले 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, तो इक्वल टू 24/25 हो गया हमें कॉस ए का मान, समझे। 24/25 कॉस ए का मान निकल गया। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। आप दूसरा का पॉइंट निकालते हैं इसी क्वेश्चन का, यहाँ पे साइड में निकाल लेते हैं ताकि आप लोग को सामने में नज़र के सामने रहे। दूसरा का पॉइंट, दूसरा पॉइंट में क्या करा, पहले कह रहा है, देखिए पहला पॉइंट में कह रहा था हमें साइन ए कॉस ए का मान ज्ञात करने को, और दूसरा पॉइंट में कह रहा है साइन सी कॉस सी का मान ज्ञात करना, समझे। तो साइन सी और कॉस सी, देखिए साइन सी बराबर, मतलब साइन सी, अब ये कौन से हमें लेना है, साइन थीटा बराबर क्या, इसको पढ़िए सी को थीटा पढ़े, तो साइन थीटा और लंब बट्टा कर्ण, तो लंब इसका हो जाएगा सामने वाला, मतलब बोले हैं ना कि जो कोण रहेगा उसके सामने वाला लंब, और उसके बगल वाला बाएं साइड वाला हो जाएगा आधार। इस कोण के सामने वाला हो गया ये लंब, और ये हो गया आधार, ये हो गया कर्ण, कर्ण वही रहता है, बार बार बोल रहे हैं। तो साइन थीटा बराबर, मतलब साइन सी बराबर हो जाएगा लंब बट्टा कर्ण, यानी ए बी बट्टा ए सी। तो ए बी बट्टा ए सी फॉर्मूला यहाँ होगा, ए बी का मान हमें दिए हुआ है 24 सेंटीमीटर, तो 24 सेंटीमीटर बट्टा ए सी का मान कितना है, अभी 25 सेंटीमीटर निकाले थे थोड़ा देर पहले, 25 सेंटीमीटर, समझे। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, तो इज इक्वल टू 24/25 हो गया, समझे। अब ई साइन सी का मान ज्ञात क्या हो गया, अब कॉस सी का हमें मान ज्ञात कर रहा है, करने के लिए तो पुनः कॉस सी इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस थीटा बराबर लंब बट सॉरी आधार बट्टा कर्ण, तो आधार बी सी बटा कर्ण ए सी, तब बी सी बट्टा ए सी, समझे। तब बी सी कितना दिए हुआ, देखिए बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर बट्टा ए सी इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, तो इज इक्वल टू 7/25, समझे। हमें क्वेश्चन नंबर 1 में साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी का मान ज्ञात करने को कह रहा था,
जो हम ज्ञात कर दिए। देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से, एकदम अच्छे तरीके से क्लियर कर दिए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ में आ गया, तो चलिए आप क्वेश्चन नंबर सेकेंड समझते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या कर रहा है, देखिए कि आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। मतलब हमें एक फिगर दिए हुआ है, समझे। क्वेश्चन नंबर 2 में जो आकृति नंबर 8.13 में दिया गया है, जिसमें पी क्यू आर एक त्रिभुज है, जिसमें पी क्यू की लंबाई हमें 12 सेंटीमीटर दिए हुआ है और पी आर की लंबाई 13 सेंटीमीटर दिए हुआ है, जिसमें हमें tan p और tan p और cot r का मान ज्ञात करना। मतलब tan p माइनस cot r बराबर क्या हो जाएगा, समझे। tan p के मान ज्ञात करके और cot r के मान ज्ञात करके दोनों को घटा देंगे तो हमें आराम से वही ज्ञात करना। दोनों के मान को घटाने के ऊपर कितना प्राप्त होता हुआ हमको बताना है क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 समझ गए, तो अब चलिए इस क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं अपने कॉपी पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर लिखना बहुत ज़रूरी है ताकि कन्फ्यूजिंग नहीं हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का भी फिगर बना लेते हैं। भुजा P, ये भुजा Q और ये भुजा R दिए हुआ है हमें, समझे। बड़ा R होगा, कोई दिक्कत नहीं, छोटा बड़ा उससे मतलब नहीं है, समझे। PQR जिसमें यह 90 डिग्री है, 90 डिग्री यानी कि समकोण है, समझे। ये 90 डिग्री का कोण होता है, समझे। और PQ की लंबाई हमें दिए हुआ है 12 सेंटीमीटर और PR यानी कर्ण की लंबाई दिए हुआ है 13 सेंटीमीटर, समझे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिए हुआ है लंब और कर्ण की मान और आधार की मान नहीं दिए हुआ, यानी हमें आधार का मान प्राप्त करना है, यानी ज्ञात करना है। सबसे पहले यही काम करना है, समझे। और क्वेश्चन नंबर 1 में आधार का मान दिया था, कर्ण का मान नहीं दिया था, तो कर्ण का मान ज्ञात किए। सेम उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 में भी करेंगे। चूंकि सबसे पहले लिख लेंगे, चूंकि त्रिभुज PQR में क्या PQ बराबर दिए हुआ है हमें, PQ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, PR इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर और कोण Q इज इक्वल टू 90 डिग्री दिए हुआ है। तो हम लिखेंगे ये सब दिए हुआ है, तो हमें इसीलिए आधार QR इज इक्वल टू √100। देखिए यहाँ पे आधार बराबर फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर होता है, समझे। तो स्क्वायर तक कर्ण हमें दिया PQ इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, तब PQ का सॉरी PR है, PR का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर माइनस होगा PQ का स्क्वायर। आधार बराबर फॉर्मूला होता है लंब कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, तो कर्ण हो गया PR का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर, समझे। तो √100 PR का मान दिए हुआ 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस PQ दिया हुआ 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर। चलिए अब इसको सॉल्व कीजिए, तो √100 13 का वर्गमूल हो जाता है 169 169 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 12 का 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, समझे। ये दोनों को माइनस कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 25 सेंटीमीटर, मतलब 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको बाहर निकालेगा तो 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी हमें आधार आ गया 5 सेंटीमीटर, समझे। तो हमें तीनों भुजा का मान ज्ञात हो गया। इसमें हमें क्या करें, tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करने को कह रहा है, समझे। tan p माइनस कॉट आर का मान, तो मतलब इसके सामने वाला होगा लंब और ये होगा आधार, समझे। tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार होता है कि ना होता है। चलिए इस फॉर्मूला पे इसको सेट करते हैं। हमें tan p का मान ज्ञात करना है, तो सबसे पहले इसीलिए tan p बराबर फॉर्मूला क्या होता है, मतलब tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, देखिए यहाँ पे tan थीटा फिगर के माध्यम से समझिएगा तब मजा आएगा। देखिए tan थीटा फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार। तो tan का लंब हो जाएगा QR और आधार हो जाएगा PQ, तो QR बट्टा PQ, समझे। तो QR का मान कितना है 5 सेंटीमीटर बट्टा PQ का मान है 12 सेंटीमीटर, समझे। चलिए तो सेंटीमीटर कट गया तो इज इक्वल टू 5 बट्टा 12 हो गया। ये tan का मान हो गया। हमें क्या मान ज्ञात करना है, tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करना है। तब tan का मान ज्ञात हो गया, tan p का अब कॉट आर का मान ज्ञात करना है। तब पुनः कॉट आर इज इक्वल टू कॉट आर बराबर फॉर्मूला क्या होगा, कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण होता है, समझे। तो आधार हो गया QR बट्टा लंब हो गया PQ, मतलब कॉट थीटा बराबर आधार बट्टा लंब होता है। तो आधार हो गया ये बगल वाला आधार और सामने वाला लंब होता है, बताए हैं पिछले क्वेश्चन नंबर 1 में भी। तो सेम उसी फॉर्मूला पे यूज कीजिए। तो आधार हो गया QR बट्टा
पी क्यू, तो क्यू आर है हमें 5 सेंटीमीटर बट्टा 12 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया इक्वल टू 5/12 हो गया। हमें मान क्या ज्ञात करना है, इसीलिए tan पी माइनस कॉट आर ज्ञात करना है, समझे। कॉट आर का मान हमें ज्ञात करना है, तो tan पी कितना भी निकाले, जस्ट देखिए 5/12 माइनस कॉट आर है 5/12, दोनों सेम है तो इसे कट गया, प्लस माइनस कट जाता है होगा 0। तो हमें tan पी माइनस कॉट आर का मान आया है 0। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो गया। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है, समझे। एकदम अच्छे से ध्यान से पढ़िए, आप लोग मजा आ जाएगा एग्जाम में, समझे। एकदम तहलका मचा के चले आइएगा, समझे। वीडियो के खाली अंत तक आप लोग बने रहे। त्रिकोणमिति इतना इजी वे में हम बता रहे हैं, बार बार अच्छे से माइंड में आप लोगों को त्रिकोणमिति बैठ जाएगा। एकदम बोलिएगा एकदम आसान है त्रिकोणमिति। आप लोग जितना भारी समझ रहे थे त्रिकोणमिति चैप्टर को, एकदम ईजी है, समझे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कह रहा है। यदि साइन ए बराबर 3/4 दिए हुआ है, मतलब साइन ए का मान हमें दिया हुआ है 3/4, तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित मतलब ज्ञात कीजिए। मतलब साइन ए बराबर हमें दिया हुआ है 3/4, समझे। तो इसमें हमें कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करना है। चलिए इस क्वेश्चन को, ऐसा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड की एग्जाम में पूछा जाता है, VVI क्वेश्चन है, समझे। 2 नंबरी में बार बार पूछ देता रहता है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या करा, चूंकि हमें दिया हुआ है क्या, जो पहले क्वेश्चन में कभी भी आप लोग एक बात याद रखिएगा, जो पहले दिया रहेगा उसको लिख लेंगे, उसके बाद जो नहीं दिया रहेगा उसको निकाल लेंगे, और उसके बाद क्वेश्चन आराम से सॉल्व करेंगे ना, तो एकदम इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। ये बात आप लोग याद रखिएगा, समझे। चलिए समझे, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दिया हुआ है, साइन ए बराबर दिए हुआ है 3/4, समझे। तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग को याद होगा, लंब बट्टा कर्ण, समझे। साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण फॉर्मूला होता है, समझे। लंब बट्टा कर्ण, तो 3/4 हो गया, मतलब लंब हो गया 3 और कर्ण हो गया 4। तो हमें इसीलिए आधार का मान ज्ञात करना है। तो आधार इज इक्वल टू क्या है, √अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर होगा, समझे। कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ये होता है आधार बराबर फॉर्मूला। तो हमें आधार का मान ज्ञात करना है, समझे। तो कर्ण का मान हमें दिए हुआ है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस लंब कितना है, तो 3 का स्क्वायर। तो 4 चौका 16 माइनस 3 9, √100, तो √100 इज इक्वल टू 16 में से 9 जाएगा तो कितना होगा, 16 में से 9 जाएगा तो 7 हो जाएगा, इसमें 9 6 15 116 होता है, तो इसलिए √100 7 हो जाएगा आधार का मान, समझे। मतलब देखिए लंब कर्ण आधार हमें ज्ञात हो गया। अब हमें क्वेश्चन में क्या कर रहा है, √100 7 हो जाएगा आधार का मान, सब मान ज्ञात हो गया। तो अब हमें क्या कर रहा है क्वेश्चन में, साइन ए, देखिए क्या कर रहा है, कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करना है, समझे। तो कॉस ए यहाँ पे साइड में यहाँ पे बना लेते, देखिए कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, इसीलिए कॉस ए बराबर, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बट्टा कर्ण, समझे। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बट्टा कर्ण। तो आधार हो गया कितना, देखिए कॉस थीटा आधार बट्टा कर्ण, तो आधार कितना है अभी निकाले, √7 बट्टा कर्ण कितना है यहाँ पे देखिए 4। तो ये हो गया कॉस ए का मान। और पुनः हमें क्या करा, tan ए का मान भी ज्ञात करने को, tan ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लंब बट्टा आधार, समझे। तो लंब को इंग्लिश में p से सूचित किया जाता है, आधार को b, तो p/b। तो p हो हमें कितना दिया, लंब 3 बट्टा आधार हो गया √7, समझे। √7 यहीं पे हो गया ये आंसर। इसको हर परिमेयकरण भी कर सकते हैं, समझे। यहीं पे भी छोड़ सकते हैं, हर परिमेयकरण कर सकते हैं, समझे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 भी क्लियर हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। चलिए एकदम अच्छे तरीके से, एकदम आराम से चलिए, एकदम अच्छे तरीके से क्वेश्चन के सारे डाउट को क्लियर होते चलिए। एकदम अच्छे तरीके से क्वेश्चन क्लियर हो रहा है ना, आप लोग कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करा है, यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। मतलब हमें क्वेश्चन नंबर 4 सेम क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा है, मतलब 15 कॉट ए बराबर 8 दिए हुआ है, तो हमें साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है, समझे। चलिए इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। पहले हम बताए ना आप लोगों को ट्रिक, कि किसी भी क्वेश्चन को बनाने से पहले जो दिया रहेगा उसको लिखिएगा, उसके बाद ही क्वेश्चन बनाएंगे, समझे। सबसे पहले चूंकि
15 कॉट ए बराबर 8 दिए हुआ है, समझे। 15 कॉट ए बराबर 8 दिया होता है, ये गुना में है कॉट, मतलब 15 गुना में है कॉट के, तो इसको भागा में भेज देते हैं, समझे। तो इज इक्वल टू कॉट ए बराबर हो जाएगा 8/15 हो जाएगा, समझे। कॉट ए बराबर गुना में है 15 तो भागा में चल गया, तो कॉट ए बराबर 8/15। तो कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आधार बट्टा लंब। कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला होता है आधार बट्टा लंब, समझे। लंब तो आधार हमें कितना दिए, आधार हो गया ऊपर वाला और लंब हो गया नीचे वाला, समझे। तो हम कर्ण का मान नहीं दिया हुआ, तो इसलिए कर्ण का मान ज्ञात कर लेते। कर्ण इज इक्वल टू √अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, समझे। फॉर्मूला बता रहे बार बार, ये सब फॉर्मूला ही बताए थे ना, पाइथागोरस का परिमेय, वह बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पाइथागोरस का परिमेय यूज होगा, समझे। तो कर्ण बराबर √अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब का मान कितना दिए हुआ है हमें, देखिए 15 है, तो 15 का होल स्क्वायर प्लस आधार का मान कितना दिया हुआ है 8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का वर्ग कीजिएगा 225 प्लस 8 का 64, तो इज इक्वल टू दोनों को ऐड कीजिए, 5 4 9 6 2 8 289 कितना का होता है, वर्गमूल 17 का होता है, समझे। चलिए ये आगे कर्ण का मान आ गया 17, आधार हो गया 8 और लंब हो गया 15, तीनों निकल गया। अब हमें क्या क्या कह रहा है क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन में जो कह रहा है उसका मान ज्ञात हो जाएगा आराम से। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है, सॉरी 4 में साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करने को कह रहा है, समझे। तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करते हैं, तो इसीलिए साइन ए को पढ़िए मन में थीटा, साइन थीटा बराबर कहता है लंब बट्टा कर्ण, तो लंब बट्टा कर्ण, तो लंब बट्टा कर्ण, तो लंब हो गया कितना 15 बट्टा कर्ण हो गया 17, समझे। अभी जस्ट निकाले तो लंब बट्टा कर्ण हो गया 15/17, ये हो गया साइन ए का मान। पुनः सेक ए का मान ज्ञात करेंगे, सेक ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बट्टा आधार, समझे। सेक के बराबर फॉर्मूला होता है कर्ण बट्टा आधार। तो कर्ण कितना है 17, देखिए अब जस्ट निकाले, आधार हो गया 8। तो यही क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा था। क्वेश्चन नंबर 4 एकदम क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा रिलेटेड है, समझे। यहाँ पे खाली ये दे दिया था तो आप लोग कंफ्यूजिंग हो रहे होंगे, समझे, इसीलिए हम बात सोचे बना देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो गया, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं क्या कह रहा है। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। मतलब क्वेश्चन नंबर 3 4 5 सेम है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं दी, मतलब हमें सेक थीटा बराबर मान दिया हुआ है 13/12, तो हमें अन्य त्रिकोणमिति के अनुपात परिकलित कीजिए। परिकलित मतलब होता है मान ज्ञात कीजिए, अनुपात का मतलब हम बताएं निष्पत्तियां, मतलब त्रिकोणमिति के जितना निष्पत्तियां है सबका मान हम ज्ञात करने को कह रहा है, जिसमें सेक थीटा बराबर हमको दिया 13/12। तो चलिए इसी के आधार पर हम ये क्वेश्चन नंबर 5 को डील करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे, चूंकि सेक थीटा बराबर दिया हुआ है 13/12, समझे। सेक थीटा का मान दिया 13/12, तो सेक थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बट्टा आधार, समझे। अभी बताए थे कर्ण बट्टा आधार, बार बार बता रहे हैं, फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है त्रिकोणमिति में, समझे। फॉर्मूला कंप्लीट रहेगा तो त्रिकोणमिति आपका एकदम इजी रहेगा। फॉर्मूला का इसलिए कंठस्थ एकदम टप ऑन द टंग, समझे। फॉर्मूला के टप ऑन द टंग रखिए, मतलब कोई भी पूछे फटाक नहीं जवाब दीजिए। सेक थीटा बराबर कर्ण बट्टा आधार, समझे। तो कर्ण हो गया 13, आधार हो गया 12, तो हमें कर्ण दिया है आधार दिया, लंब नहीं दिया, तो इसीलिए लंब पहले ज्ञात करते हैं। लंब बराबर √अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला, समझे। तो कर्ण का मान कितना है 13 का स्क्वायर माइनस आधार हो गया 12 का स्क्वायर, तो 13 का वर्गमूल हो गया 169 माइनस 144, समझे। इसको घटाइएगा तो आपको हो जाएगा कितना बताइए, तो इसको घटाइएगा तो आएगा 25, कितना आएगा 25, तो 25 का वर्ग हो जाएगा 5, समझे। तो कर्ण आधार लंब हो गया। अब इसी आधार पे हमें सारा मान ज्ञात हो जाएगा, समझे। चलिए इस मान को ज्ञात कर, सेक का मान ज्ञात कर, सेक को छोड़ के बाकी सारा मान ज्ञात करना, तो इसीलिए सबसे पहले साइन से लेते हैं। साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होगा, लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण। तो लंब का मान हमें कितना दिए हुआ है, देखिए आप लोग, लंब है, देखिए लंब अभी जस्ट निकाले 5, कर्ण हो गया 13, तब 5/13 हो गया लंब का मान साइन थीटा का। पुनः
साइन थीटा हो गया, पुनः कॉस थीटा बराबर कितना होगा फॉर्मूला आधार बट्टा कर्ण, समझे। तो आधार को बेस और कर्ण को हाइपोटेनस कहते हैं, तो b/h। तो आधार हो गया कितना, देखिए आधार 12/13 हो जाएगा, 12/13, समझे। पुनः साइन कॉस सेक निकल ही गया है, कॉसेक बराबर कितना होता है फॉर्मूला कर्ण बट्टा लंब। तो कर्ण का मान कितना है, यहाँ पे इसको व्युत्क्रम की जगह हो गया 13/5 हो गया। अब tan थीटा बराबर फॉर्मूला कितना होगा लंब बट्टा आधार, समझे। लंब बट्टा आधार p/b। तो p है कितना लंब, देखिए लंब अभी है 5 बट्टा आधार हो गया आपको कितना आधार 12, समझे 12। पुनः कॉट थीटा बराबर हो जाएगा b/p। इसको व्युत्क्रम कर दिए, tan थीटा के मान को व्युत्क्रम हो जाएगा कॉट थीटा का मान, तो समझिए तो 12/5 हो गया कॉट थीटा का मान। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 तक सारा क्लियर हो गया। तो चलिए आप क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करा, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, जहां cos a बराबर cos b है, तो दिखाइए कि कोण a बराबर कोण b है। मतलब हमें यहाँ पर कह रहा है कि कोण ए और कोण बी एक न्यून कोण है, मतलब कोण ए और कोण बी एक न्यून कोण है, तो कोण सी यानी समकोण होगा। मतलब आपको पता होगा, हम बताए हैं कि जब किसी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होता है तो उसका बचा दो कोण वह न्यून कोण हो जाता है। तो इसका कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, जहाँ cos a बराबर cos b दिया हुआ है, तो हमें कोण ए बराबर कोण बी यह सिद्ध करके दिखाना है। चलिए इस क्वेश्चन को कॉपी पे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन का फिगर बना लेते हैं। देखिए ये एक त्रिभुज है जिसमें कोण ए और कोण बी न्यून कोण हमें बोल रहा है, तो कोण सी इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। मतलब जब कोई त्रिभुज का दो कोण न्यून कोण होता है तो उसका तीसरा कोण यानी समकोण होगा, तभी वह न्यून कोण होगा, समझे। तो यह न्यून कोण है और ए और बी न्यून कोण है, सी समकोण है। तो इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे, चूंकि दिया है कि हमको दिया है कि कोण ए और कोण बी एक न्यून कोण है, न्यून कोण है, समझे। दिया है मतलब कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, ये हमको किताब में कह रहा है। तो त्रिभुज ए बी सी में कॉस, तो त्रिभुज ए बी सी में कोण सी इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। मतलब 90 डिग्री कोण, मतलब हमें कोण ए बी न्यून कोण है यह बता दिया है, तो कोण सी 90 डिग्री कोण होगा, तभी नहीं यह एक न्यून कोण होगा कोण ए और कोण बी, वरना न्यून कोण कैसे होगा आप लोग बताइए। तो कोण सी इज इक्वल टू न्यून कोण लिख लिए। और दिया है क्या कॉस ए बराबर कॉस बी हमको दिया हुआ है। तो आप लोग को बताइए कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ए को मन में पढ़ी थीटा, कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है आधार बट्टा कर्ण। तो इसका आधार हो जाएगा ए सी बट्टा कर्ण हो जाएगा ए बी। तो ए सी बट्टा ए बी अब बराबर कॉस बी, मतलब कॉस बी इसको पढ़िए कॉस थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होगा। तो इसका आधार हो जाएगा, ये बताया है कि इसके बगल वाला हो जाता है आधार और कर्ण वही रहता है। तो बी सी बट्टा ए सी हो जाएगा, बी सी बट्टा ए बी बराबर के नीचे बट्टा वाला बराबर के नीचे दोनों साइड इक्वल है तो कट जाता है, ये आप लोग को पता होगा। तो ये कट गया। अब ए सी बराबर हो जाएगा बी सी, ए सी बराबर बी सी। तो देखिए हम आप लोग को बता दे, जब कोई दो भुजा समान हो तो उसके समान भुजा के सम्मुख कोण भी आपस में समान हो, मतलब समान भुजा के सामने वाला कोण जो सम्मुख होता है वह भी आपस में समान हो जाएगा, समझे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिख लेंगे, चूँकि हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज में, चूँकि हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज में समान भुजा के सम्मुख कोण
भी आपस में समान समूह कोण भी आपस में समान होते हैं। क्या मतलब हम बताएं ना अभी कि जब दो कोई त्रिभुज का दो भुजा आपस में समान हो जाएगा तो उस त्रिभुज के समान भुजा के समूह कोण मतलब उस त्रिभुज के जो दो भुजा समान है तो उसके समूह कोण मतलब BC का समूह कोण हो जाएगा कोण A और AC का समूह कोण हो जाएगा कोण B। तो ये दोनों आपस में समान हो जाएगा। तो इससे हमको यह प्रूव हो जाएगा कि कोण AB बराबर कोण BC होता है। तो इसीलिए त्रिभुज ABC में यदि हमें AC बराबर दिए हुआ है BC मतलब त्रिभुज ABC में AC यदि AC बराबर BC है तो मतलब AC का समूह कोण कौन है देखिए AC का समूह कोण हो गया B मतलब AC भुजा का समूह कोण हो गया B। तो AC का समूह कोण कोण B बराबर BC का समूह कोण कोण A तब कोण A। तो इसीलिए कोण B बराबर कोण A बराबर है तो इसको कोण A बराबर कोण B आराम से लिख सकते कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो यह हमको प्रूव हो गया PROVED। हमें क्वेश्चन नंबर 6 में सिर्फ यही करना था कि कोण BA बराबर कोण B हमको सिद्ध करना था समझे। तो हम बहुत अच्छे तरीके से आप लोग को समझा दिए सिद्ध कर दिए। चलिए देखिए कुछ नहीं करना था हमें सिर्फ प्रूव करना था हमें मान दिया था उसी मान पे आधार पे हम उसको क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 है मतलब कॉट थीटा का मान हमें दिए हुआ है 7/8। तो हमें पहला पॉइंट में कह रहा है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। और दूसरा में कह रहा है कॉट स्क्वायर थीटा का मान परिकलित कीजिए या निकालिए समझे। मतलब क्वेश्चन नंबर 7 में हमें कॉट थीटा बराबर 7/8 दिए हुआ है। तो पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 में हमें मान ज्ञात करना है समझे। चलिए इस मान को ज्ञात करते हैं अपने कॉपी पे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 हमको दिए हुआ है समझे मतलब कॉट थीटा का मान हमें 7/8 दिए हुआ है। तो पहला पॉइंट में हमें क्या कह रहा है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इसका मान हमें पहला पॉइंट में ज्ञात करने को कह रहा है और दूसरा पॉइंट में मान कह रहा है कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। चलिए इसी मान के आधार पर इस क्वेश्चन नंबर 7 का पॉइंट नंबर 1 डील करते हैं। देखिए चलिए इसको अच्छे तरीके से बनाते हैं। 1 प्लस साइन थीटा है देखिए इसको हम A प्लस B इंटू A माइनस बी के होल स्क्वायर फॉर्मूला पर सेट करते हैं। चूँकि A प्लस बी इंटू A माइनस बी बराबर क्या होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इस फॉर्मूला पर सेट कर सकते हैं। मतलब देखिए इसको मन में A पढ़िए और इसको B पढ़िए। तो A प्लस बी इंटू A माइनस बी बराबर फॉर्मूला क्या होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो A स्क्वायर के जगह पे 1 तो 1 का स्क्वायर माइनस B स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा बट्टा सेम प्रोसेस नीचे वाला में भी होगा बट्टा के नीचे वाला में A स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा समझे यहाँ तक समझे। अब आप लोग को पता होगा देखिए 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 ही होगा तो समझे। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बट्टा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब देखिए आप लोगों को फॉर्मूला याद होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू था कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। तो वहाँ पे लिखिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा समझे। तो आप लोग को एक बात और याद होगा क्या टेन थीटा वाला फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो कॉट थीटा बराबर होगा तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तो देखिए तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा आराम से लिख लेंगे क्योंकि फॉर्मूला पे सारा कुछ देखिए फॉर्मूला याद कीजिएगा तो ऑटोमेटिक आप लोगों को सारा क्वेश्चन अच्छे तरीके से डील हो जाएगा प्लस में समझ में आएगा समझे। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा है तो कॉस थीटा बराबर साइन थीटा बराबर होता है फॉर्मूला क्या कॉट थीटा। तो यहाँ पे स्क्वायर था इसलिए स्क्वायर चला दे कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हमें कॉट थीटा का मान दिया हुआ 7/8 तो इसी को सेट कर देता 7/8 दिए हुआ कॉट थीटा का मान तो इसको स्क्वायर कर दीजिएगा तो आंसर आराम से निकल 7×7 = 49 ये हो गया पॉइंट नंबर 1 का आंसर समझे। पॉइंट नंबर 1 का आंसर 49/64 कुछ नहीं किए हैं सिर्फ फॉर्मूला पे इसको अच्छे तरीके से सेटिंग किए हैं दिमाग लगा लगा के आराम से सारा क्वेश्चन डील हो गया। बस अपना माइंड को एक्टिव रखिए समझे।
जब भी आप लोग क्वेश्चन बनाइएगा ना, तो माइंड को हमेशा क्वेश्चन की ओर अट्रैक्टिव कॉन्स्ट्रेंट कीजिए, समझे, ताकि क्वेश्चन एकदम इजी वे में डील होगा, समझे। पॉइंट नंबर 1 क्लियर हो गया। आप देखिए पॉइंट नंबर 2 में क्या करा, कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए, कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट का मान हमें पता ही है, तो कॉट का मान 7/8 दिया हुआ है, तो इसका स्क्वायर कर दीजिएगा, होगा 49/64। सेम क्वेश्चन नंबर 1 के जैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 में सिर्फ कॉट स्क्वायर दे दिया, बस कुछ नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का पॉइंट नंबर 1 क्लियर हो गया, पॉइंट नंबर 2 भी क्लियर हो गया। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है देखिए, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर में 8 में क्या कर रहा है, यदि 3 कॉट ए बराबर 4 है, मतलब 3 कॉट ए बराबर 4 है, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। मतलब 3 कॉट ए बराबर 4 दिए हुआ है, तो हमें बताना है, प्रूव करना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं, मतलब इसके बराबर इतना है या नहीं, यह हमको प्रूव करना है। चलिए इस क्वेश्चंस को भी बहुत ही अच्छे तरीके से डील करते हैं अपने कॉपी पे, समझे। आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, एकदम इजी वे में आप लोगों का सारा एग्जाम क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में हम क्या मान दिया हुआ है, मतलब हम क्वेश्चन नंबर 8 में हमें जो मान हम बताएं आप लोगों को, ट्रिक जो मान दिया रहेगा पहले उसको लिख लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 में यदि 3 कॉट ए बराबर 4 है, 3 कॉट ए बराबर 4 दिया, तो हम लिखेंगे चूंकि 3 कॉट ए बराबर हमको दिए हुआ 4, कॉट को मन में ठीठा पड़ी, समझे। तो 3 कॉट ए बराबर दिया है 4, तो इसको हम कॉट ए बराबर 4/3 लिख सकते हैं, क्योंकि यह गुना में है कॉट के, इसलिए इसको भागा में भेज दिए, तो 4/3 हो गया कॉट ए बराबर। तब देखिए कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा लंब। फॉर्मूला आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आधार बटा लंब होता है कॉट थीटा बराबर, तो आधार बटा लंब, तो 4/3, यहाँ पे आधार हो गया 4, लंब हो गया 3। तो हमें कर्ण का मान नहीं दिया हुआ है, तो कर्ण का मान ज्ञात कर लेते हैं। इसीलिए कर्ण बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आप लोगों को याद होगा जरूर, बार बार बता रहे, फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मतलब कोई भी चैप्टर में फॉर्मूला बहुत ही अहम रोल निभाता है। ये बात आप लोग माइंड में बैठा लीजिएगा, इसलिए फॉर्मूला को याद कीजिए जरूर। तो आधार बटा लंब, तो हो गया लंब का मान हमें दिया हुआ 3 का स्क्वायर प्लस 4 दिया हुआ है आधार, तो 4 का स्क्वायर हो गया, 3 किया 9 प्लस 4 चौका 16 इज इक्वल टू √100। 16 न होता है 25, √100, तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा 5, समझे। तो कर्ण का मान हमें आ गया 5। अब हमें क्या ज्ञात करना है, मतलब प्रूव करना है क्या, देखिए हमें बताना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं, यह हमको प्रूव करना है। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे क्या दिया हुआ है, इसीलिए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, यह हमको दिया हुआ है, इतना बराबर इतना है कि नहीं, यह हमको प्रूव करना है, समझे। चलिए इसको फॉर्मूला पे अच्छे तरीके से प्रूव करते हैं। देखिए 1 10 का 10 रहेगा, माइनस है तो माइनस टेन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, मतलब टेन थीटा बराबर फॉर्मूला तो लंब बट्टा आधार होता है, आप लोग याद होगा, तो लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार। और स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर कर दीजिए, बट्टा है तो बट्टा दे दीजिए। फिर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेम प्रोसेस करेंगे, तो लंब बट्टा आधार, आधार इसको भी स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, बराबर दे दीजिए। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा, लंब कॉस स्क्वायर एक मनु पर थीटा, तो कॉस स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण फॉर्मूला बहुत ही यूज हो रहा है, देखिए आप लोग, आधार बट्टा कर्ण, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, माइनस तो माइनस साइन थीटा बराबर, तो लंब बट्टा कर्ण, तो लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण, स्क्वायर है तो स्क्वायर, समझे। अब इसको देखिए मान को बैठाते हैं हम यहाँ पे, देखिए 1 माइनस लंब के जगह पे हमें कितना दिए हुआ, देखिए यहाँ पे लंब अभी 5 निकाल, नहीं सॉरी, लंब के जगह पे हमको दिए हुआ है 3 बट्टा आधार दिए हुआ है 4, आधार दिए हुए है 4, तो 3/4 का स्क्वायर बट्टा 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर बराबर है, तब बराबर देखिए आधार कितना दिए हुआ है हमें 4 दिए हुआ है, कर्ण है 5 अभी निकाले हैं,
तो हो जाएगा 4/5 का स्क्वायर माइनस लंब है 3 और कर्ण है 5, तो 3/5 का स्क्वायर कर दिए। अब देखिए 1 माइनस इसको स्क्वायर कीजिएगा 3 × 9 बट्टा 4 × 4 = 16 बट्टा 1 + 9/16 बराबर 4 × 4 = 16 बट्टा 50 25 माइनस 3 × 9 बट्टा 50 25। समझे? यहाँ तक क्लियर होगा। अब इसको है ना सिंप्लीफिकेशन करते हैं। इस बट्टा के नीचे इसको कुछ नहीं तो 1 दे दीजिए। इस 16 का अथी बट्टा पर का घटाव कीजिए ना, आराम से बन जाएगा। देखिए 16 16 इकाई 16, तो यहाँ पर 16 माइनस 9 बट्टा 1 + 9 बट्टा 16 हो जाएगा। समझ सर? यहाँ पर 16 + 9 बट्टा 16 हो जाएगा बराबर 25 25 16 माइनस 9। समझे? चलिए अब इसको सॉल्व कर देखिए। 16 में से 9 जाएगा तो होगा 7 बट्टा 16 बट्टा 16 9 25 बट्टा 16। समझे? बराबर 16 में से 9 जाएगा तो होगा 7 बट्टा 25। समझे? चलिए अब इसको सोल्व करते देखिए। 4 गो वाला बट्टा वाला है तो इसको गुणा में बदल सकते हैं। तो 7 बट्टा 16 गुने पलट जाएगा बट्टा के नीचे वाला, तो 16 बट्टा 25। तो इस 16 से 16 कट गया तो इज इक्वल टू 7 बट्टा 25 बराबर इस 7 बट्टा 25 10 का 10 उतर जाएगा 7 बट्टा 25। तो हमें प्रूव हो गया 7 बट्टा 25 बराबर 7 बट्टा 25, यानी कि जो मान दिया हुआ था यहाँ पे देखिए इतना बराबर इतना है। LHS बराबर RHS प्रूव हो गया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसीलिए LHS बराबर RHS प्रूव PROVED प्रूव। क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर हो गया। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है। त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। मतलब एक त्रिभुज है ABC जिसका कोण भी समकोण दिया हुआ है और tan A बराबर 1/√3 है, तो हमें निम्नलिखित मतलब 1 में कुछ पॉइंट दिए गए, उस पॉइंट का मान ज्ञात करना है। सबसे पहला पॉइंट में क्या दिया, sin A × cos C प्लस cos A × sin C, और दूसरा में दिया cos A × cos C माइनस sin A × sin C का मान ज्ञात करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को कॉपी अच्छी तरीके से फिगर के माध्यम से समझते हैं। देखिए एक त्रिभुज ABC है जिसमें कोण B हमको दिया हुआ 90 डिग्री है। समझे? और tan A मतलब tan थीटा बराबर दिया हुआ है क्या 1/√3। समझे? तो tan थीटा बराबर 1/√3 है। तो tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आधार सॉरी लंब बट्टा आधार। तो tan के सामने वाला हो गया BC, यह हो गया लंब और ये हो गया आधार AB। समझे? तो सबसे पहले लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ABC में दिया है, चूंकि त्रिभुज ABC में दिया है कोण B = 90 डिग्री और tan A = 1/√3। तो tan थीटा होगा तो लंब बट्टा आधार, तो इसका लंब हो tan A के कोण के सामने वाला भुजा होगा लंब और ये हो जाएगा आधार, तो BC बट्टा AB। समझे? तो 1/√3, तो यानी BC का मान हो गया 1 और AB का मान हो गया √3। तो हमें कर्ण का मान नहीं दिया हुआ है, तो कर्ण का मान ज्ञात करते हैं। तो इसीलिए कर्ण AC का मान बराबर AC का मान बराबर क्या होगा, फॉर्मूला कर्ण बराबर तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। समझे? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो लंब कितना AB कितना दिया, तो √3 का स्क्वायर प्लस BC दिया 1 का स्क्वायर, तो √100 इज इक्वल टू, देखिए √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो सीधे हो जाएगा 3, स्क्वायर से रूट कट जाता है। समझे? स्क्वायर से रूट कट जाता है तो 3 + 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा √100, तो √100 इज इक्वल टू √104। अब रूट देखिए 4 है तो इसको तोड़ेगा तो हो जाएगा √100 2 × 2, तो एगो 2 के बदले 2 रूट से बदल आएगा। तो हमें AC का मान आएगा, मतलब कर्ण का मान हो गया 2। समझे? तो हमें क्या कर रहा है, sin A cos A sin C सब का मान ज्ञात कर लेते आराम से, हमें सब मान ज्ञात होगा। सबसे पहले लिखेंगे इसीलिए sin A बराबर कितना है, फॉर्मूला होता है sin थीटा लंब बट्टा कर्ण, तो sin A तो sin A का होगा लंब, ये कर्ण होगा, तो BC बट्टा AC हो जाएगा, BC बट्टा AC। तो BC बराबर कितना होगा, BC का मान दिए हुआ है कितना, देखिए BC = 1/AC दिए हुआ 2, तो 1/2 और sin C बराबर फॉर्मूला sin थीटा sin C
और लंब बट्टा कर्ण होता है फॉर्मूला, तो ए बी बट्टा ए सी, ए बी बट्टा ए सी। तो ए बी का मान कितना है, √3/2 हो जाएगा, समझे। पुनः कॉस ए बराबर क्या, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण, समझे। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बट्टा कॉस ए का आधार होगा ए बी बट्टा ए सी, समझे। ए बी बट्टा ए सी, तो ए बी बट्टा ए सी बराबर आधार हो गया √3/2। पुनः अब कॉस सी बराबर फॉर्मूला क्या होगा, आधार बट्टा कर्ण, तो आधार हो जाएगा क्या, बी सी बट्टा कर्ण ए सी, तो होगा बी सी बट्टा ए सी, समझे। तो बी सी का मान कितना दिया हुआ है, बी सी इज इक्वल टू 1, आई सी हो जाएगा 2, तो 1/2, समझे। तो हमें साइन ए साइन सी कॉस सी का मान ज्ञात कर लिए। अब पॉइंट नंबर 1 में हमें क्या करा है, उसका मान आराम से ज्ञात हो जाएगा, समझे। तो ये पॉइंट नंबर 1 में क्या करा, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी का मान ज्ञात करने को करा था। सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे साइड में पॉइंट नंबर फर्स्ट, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी का मान हमें ज्ञात करने को कह रहा है, समझे। तो साइन ए बराबर कितना मान है, अभी निकाले 1/2 इंटू कॉस सी बराबर कितना मान है, देखिए कॉस सी बराबर 1/2, तो 1/2 प्लस है, तो प्लस कॉस ए बराबर मान कितना है, कॉस ए बराबर √3/2 इंटू साइन सी बराबर कितना मान है, √3/2, तो √3/2, समझे। तो ये दोनों को गुनेंगे तो 1 हो जाएगा 4, समझे, 1/4 प्लस √3 को ऐड कीजिएगा तो होगा सीधे 3 और 2 दूनी 4। अब इसका बट्टा पर का जोड़ कीजिए, बट्टा पर का जोड़, तो 4 4 का लॉस 4 और 4 से 4 में भाग दीजिएगा तो 1 प्लस 3, तो 4/4, 4 इकाई 4, 1 आ गया। दूसरा पॉइंट में क्या करा, देखिए दूसरा पॉइंट में करा कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी का मान हमें ज्ञात करने को करा, समझे। तो कॉस ए, देखिए कॉस ए बराबर √3/2 इंटू साइन मतलब कॉस सी बराबर 1/2 माइनस साइन ए बराबर दिया हुआ है 1/2 इंटू कॉस साइन सी बराबर दिया √3/2। देखिए ये दोनों को ऐड कीजिएगा तो होगा √3/2 दूनी 4 माइनस √3/2 दूनी 4, √3/4 से √3/4 प्लस माइनस कर जाएगा तो आ जाएगा 0। तो हमें पहला क्वेश्चन नंबर 9 के पहले पॉइंट का आंसर है 1, अब दूसरे का पॉइंट का आंसर है 0। तो यही हो गया दोनों क्वेश्चन का आंसर। हमें कुछ नहीं करना था, बस मान दिए हुआ था, उसी मान के आधार पर सारा फॉर्मूला के हिसाब से सेट किए तो आराम से सारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं क्या कह रहा है। नंबर 10 में बढ़ने से पहले एक और बता देते हैं, अगर आप लोग चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑप्शन को ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं क्या कह रहा है। त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, मतलब एक त्रिभुज हमको दिए हुआ है क्वेश्चन नंबर 10 में, जिसका त्रिभुज के शीर्ष का निर्देशांक दिया पी क्यू आर, जिसमें कोण क्यू एक समकोण त्रिभुज है और पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर दिए हुआ है और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर भी दिए हुआ है। तो साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात कीजिए, मतलब साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान हमको ज्ञात करना है। चलिए इस क्वेश्चन नंबर 10 को अपने कॉपी पे बहुत ही अच्छे तरीके से एकदम इजी वे में डील करते हैं, समझे। क्वेश्चन नंबर 10 का सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। एक त्रिभुज जो हमें पी एक त्रिभुज है पी क्यू आर, मतलब एक त्रिभुज हमको दिए हुआ पी क्यू आर जिसमें कोण क्यू यानी 90 डिग्री है, मतलब कोण क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री हमको दिए हुआ है। समकोण का अर्थ होता है 90 डिग्री और क्यू पी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर भी हमको दिए हुआ है, समझे। तो यह दिए हुआ है, अब इसके आधार पे हमें बाकी का मान ज्ञात करना है। साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान हमको ज्ञात करना है, समझे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे, चूंकि दिया है कि त्रिभुज पी क्यू आर में क्या कोण क्यू इज इक्वल टू सबसे पहले तो 90 डिग्री दिया हुआ है और पी आर प्लस क्यू आर
पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर हमको दिए हुआ है, समझे। तो पी आर और क्यू आर इज इक्वल टू दिए हुआ 25 सेंटीमीटर। तो इसमें माना पी आर को एक्स मान लेते, पी आर बराबर एक्स, तो इज इक्वल टू हो गया एक्स प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। तो इसीलिए क्यू आर इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स हो जाएगा, कोष्ट सेंटीमीटर दे दिए, समझे। देखिए यहाँ पे मतलब इसमें एक भुजा का मान भी हमको नहीं दिया हुआ था, पी क्यू क्यू आर से खाली एक का दिया था। तो कम से कम 2 भुजा का मान रहता है तब ना आराम से निकल जाता है। तो इसलिए एक भुजा को हम मान लिए हैं पी आर इज इक्वल टू एक्स। इसके आधार पर हमें क्वेश्चन आराम से डील हो जाएगा, समझे। कुछ क्वेश्चन नहीं बनता रहता है, मैथ्स में ज़्यादातर माना जाता है, समझे। इसीलिए मैथ्स का स्टूडेंट है तो मानिए, मतलब मैथ्स के क्वेश्चन में अधिकतर देखिएगा आप लोग माना जरूर लिखाएगा। अभी तो कुछ नहीं है, आप लोग पढ़े होंगे क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 3 में भी बहुत माना गया था, माना कि नाव की चाल एक्स, फन्ना की चाल एक्स, सब माने होंगे। तो उसी प्रकार मान लिए हैं पी आर बराबर एक्स, तो एक्स प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, तो इसलिए क्यू आर बराबर 25 माइनस एक्स सेंटीमीटर हो गया, समझिए। अब इसीलिए त्रिभुज पी क्यू आर में कोण Q बराबर 90 डिग्री हमको दिए हुआ है। तो पाइथागोरस प्रमेय का कथन क्या कहता है, जब समकोण त्रिभुज रहता है तो पाइथागोरस अपना कथन लागू किए हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से किसी भी समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग बराबर छोटी 2 भुजा के वर्ग के योग के बराबर होती है। पाइथागोरस महागणितज्ञ थे जो अपना कथन तथ्य दिए थे, समझे। तो इसी पे सेट करते हैं, हमें पी मतलब क्यू आर का मान कितना दिया, देखिए क्यू आर इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर बराबर पी आर दिया है तो एक्स स्क्वायर। अब इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर सेट पे फॉर्मूला करते हैं। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर होगा 25 बराबर एक्स स्क्वायर, समझे। तो इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर कीजिएगा तो 625 माइनस 25 दूना 50 एक्स, और प्लस एक्स, आप प्लस एक्स स्क्वायर कट जाएगा क्योंकि बराबर की साइड, ये बराबर की साइड, बराबर की साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पे काट दिए हैं, समझे। तो प्लस 25 हो जाएगा, देखिए अब माइनस 50 एक्स, अब माइनस देखिए प्लस 625 प्लस, अब प्लस 25 जोड़ेंगे तो हो जाएगा प्लस 650 बराबर 0, कट गया तो बराबर इधर 0 दे दिए, इज इक्वल टू माइनस 50 एक्स बराबर 650 बराबर को उछल जाएगा तो माइनस 650 इज इक्वल टू एक्स बराबर, ये गुना में है तो इसको भागा में भेज देते तो माइनस 650 बट्टा माइनस 50, माइनस से माइनस कट गया, 0 से 0 कट गया। अब 13 पचे 65, 5 से 65 13 मरतबे कट गया, तो इसीलिए x बराबर हो जाएगा 13। तो x का मान हमें 13 ज्ञात हो गया। तब अब चलिए इसको क्वेश्चन को आराम से x का मान ज्ञात हो गया तो x का मान के हिसाब से सब पे सेट करेंगे, जितना मान माने थे ना यहाँ पे उसी मान को सेट करेंगे तो आराम से सारा आंसर निकल जाएगा, समझे। तो यहाँ पे इसीलिए त्रिभुज पी क्यू आर में कोण Q इज इक्वल टू 90 डिग्री दिया हुआ है, और पी आर बराबर कितना मान है, देखिए पी आर बराबर कितना है, देखिए एक्स है। तो पी आर बराबर एक्स, तो एक्स का मान अभी हमें आया 13, तो इज इक्वल टू जाएगा 13 सेंटीमीटर, तथा पी क्यू मतलब पी आर हो गया, पी आर का मान ज्ञात हो गया 13। अब क्यू आर हमको मान ज्ञात करना, क्यू आर बराबर कितना था 25 माइनस एक्स, तो 25 माइनस 13, तो 25 में से 13 घटाएगा तो हो जाएगा 12, मतलब क्यू आर का मान भी आ गया 12। अब तथा पी क्यू का मान हमें कितना तो 5 सेंटीमीटर हमको दिया है, कोष्ठ में लिख देते ताकि ठीक रहेगा। मतलब पी क्यू का मान हमें 5 सेंटीमीटर दिए हुआ है। चलिए अब हमको क्या करा, साइन पी माइनस कॉस पी का मान ज्ञात करने को करा, समझे। तो इसीलिए
साइन पी बराबर फॉर्मूला साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो लंब देखिए साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब क्यू आर बट्टा कर्ण क्यू पी। तो क्यू आर बट्टा क्यू पी यहाँ पे लिखेंगे लंब बट्टा कर्ण, तो साइन थीटा बराबर तो क्यू आर बट्टा क्यू पी, समझे। तो क्यू आर का मान कितना है 12 बट्टा पी आर 13 सेंटीमीटर 13, तो 12 बट्टा 13 हो गया हमें साइन पी का मान। अब कॉस पी टेन पी का मान ज्ञात करना, समझे। तो इस पुनः कॉस पी बराबर फॉर्मूला क्या होगा, साइन थीटा का मान निकल गया। अब कॉस पी मतलब कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बट्टा कर्ण। कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है देखिए, कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला आधार बट्टा कर्ण, समझे। तो आधार है क्यू पी बट्टा कर्ण पी आर, समझे। तो क्यू पी बट्टा क्यू आर, समझे। तो क्यू पी बट्टा पी आर होगा, समझे। यहाँ पे पी आर कर्ण होगा पी आर। तो क्यू पी कितना है 5 सेंटीमीटर बटा क्यू आर हो गया 13। तो साइन पी कॉस पी का मान ज्ञात हो गया। पुनः अब टेन पी का मान ज्ञात पुनः टेन पी बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब बट्टा आधार, समझे। आधार तो लंब कितना है देखिए यहाँ पे लंब होगा क्यू आर, आधार होगा क्यू पी, क्यू आर बट्टा क्यू पी। तो क्यू आर कितना है देखिए, क्यू आर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर 12, और क्यू पी मतलब पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो यही हो गया हमें साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात करना था। क्वेश्चन नंबर 10 में कुछ नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझिए, आराम से सारा क्वेश्चन डील होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्लियर होगा, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 में ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बस हमको बताना। देखिए बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, मतलब कुछ पॉइंट दिएगा, यह पॉइंट सही है या गलत, यह हमको बताना है कारण के सहित अपने उत्तर के पूछेंगे, मतलब कौन कारण से गलती है कौन कारण से सही, यह हमको बताना है, समझे। तो इसको हम चलिए कॉपी पे अच्छे तरीके से लिख के और समझा देते हैं, लिख देते हैं, और उसके बाद आराम से सारा पॉइंट को समझा देंगे, तो आप लोगों को क्लियर होगा, समझे। नंबर 11 के जितने भी पॉइंट थे सारे पॉइंट को अच्छे तरीके से हम लिख लिए कॉपी पे। चलिए इस पॉइंट को अच्छे तरीके से हम आप लोग को समझा देते हैं ताकि कोई दिक्कत नहीं होगा, समझे। तो पॉइंट नंबर 1 क्या, tan ए का मान सदैव 1 से कम होता है, मतलब हमको कह रहा है क्या, तो tan ए का मान मतलब tan थीटा का मान हमेशा 1 से कम होता है, मतलब tan थीटा का मान 1 से कम कैसे होगा, tan थीटा का मान कितना भी हो सकता है। तो यहाँ पर लिखिए यह पॉइंट असत्य हो जाएगा, चूंकि मतलब एक ऊपर ही मान उठेगा, चूंकि थीटा का मान 45 डिग्री या 60 डिग्री होने पर, मतलब tan थीटा का मान 45 डिग्री और 60 डिग्री होता है तभी वह एक होता है, समझे। मतलब tan 45 डिग्री का मान होता है 1 और 60 डिग्री का मान खाली 1 होता है, बाकी 1 से अधिक होता है, समझे। तो यहाँ पे वही लिखे हैं पॉइंट, चूंकि थीटा मतलब एक परिमाण में थीटा 45 डिग्री या 60 डिग्री होने पर tan 45 डिग्री और tan 60 डिग्री का मान 1 या 1 से अधिक होते हैं, अतः यह दिए गए कथन सही, मतलब मात्र 45 डिग्री और 60 डिग्री का मान ही 1 होता है, समझे। बाकी मतलब 1 से अधिक भी मान होता है tan थीटा का मान, समझे। तो यह पॉइंट गलत हो जाएगा। अब दूसरा पॉइंट में देखिए क्या कह रहा है, कौन ए किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/15 है, मतलब कौन ए किसी मान मतलब कोनो मान के लिए सेक ए बराबर 12/15 है, तो यह हम क्या करें, यह सत्य हो जाएगा। चूंकि कर्ण का अनुपातिक मान आधार से अनुपातिक मान से बड़ा होता है, मतलब कर्ण का जो अनुपातिक मान होता है ना, देखिए सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे देखिए सेक ए बराबर यहाँ पे ए है, तो इसलिए सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है कर्ण बट्टा आधार, समझे। सेक थीटा होता है कर्ण बट्टा आधार, समझे। तो सेक थीटा का फॉर्मूला कर्ण बट्टा आधार, तो यहाँ पे क्या है, चूंकि मतलब कर्ण का मान है ना अनुपातिक मान से ज्यादा रहता है हमेशा, तो यहाँ चूंकि यहाँ कर्ण का अनुपातिक मान आधार के अनुपातिक मान से बड़ा है, अतः दिए मतलब पॉइंट सही है। क्यों सही है, क्योंकि यहाँ पे 12/15 से एक बराबर 12/5 है, यहाँ पे कर्ण का मान आधार से बड़ा होता है, कभी भी कर्ण का मान बड़ा रहेगा ना, ये मतलब यहाँ पे देखिए 5/12 रहते थे, क्वेश्चन गलत होता है। क्यों, क्योंकि इसका अनुपातिक मान मतलब कर्ण बड़ा होता है, या बताएं कि क्योंकि समकोण त्रिभुज में क्या होता है, बड़ी भुजा का वर्ग बराबर छोटी दो भुजा का वर्ग के योग के बराबर होता है, इसीलिए यहाँ पे इस कथन को हिसाब से यह क्वेश्चन नंबर 11 का पॉइंट नंबर 2 से सेक 12/5 दिया हुआ है, तो यह कथन सत्य हो जाएगा, क्योंकि मतलब कर्ण का मान बड़ा दिया हुआ है, इसीलिए यह कथन सत्य है, समझे। अब पॉइंट नंबर 3 में देखते हैं क्या कह रहा है, कॉस ए कोण ए के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, मतलब कॉस ए कोण ए के लिए कोसेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त, मतलब कॉस ए को
पहले कोसेंट कहते थे, यह सही है या गलत? मतलब पहले है ना कॉस्ट सेक थीटा ये सबको नहीं पढ़ते थे, समझे? कोसेंट और टेंजेंट सब कहते थे ना, तो इसलिए हमको बताना है। तो असत्य होगा, क्यों? कॉस ए को पहले कोसाइन का प्रयुक्त संक्षिप्त रूप दिया है, मतलब पहले कॉस ए को है ना कोसाइन कहते थे, इसीलिए यह पॉइंट गलती हो जाएगी। यहाँ पे कोसेंट कह रहा है, लेकिन कॉस ए को पहले है ना, पहले के गणितज्ञ लोग कोसाइन कहते थे, इसीलिए यह पॉइंट गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। कॉट ए कॉट और ए का गुणनफल होता है, मतलब कॉट और ए का गुणनफल होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, सत्य हो जाएगा, क्यों? चूंकि ए कोण का माप होता है, मतलब चूंकि ए है ना वह कोई भी कोण का माप होता है। जब वहाँ पे मान नहीं दिया तो उसको मान लेते हैं ए, तो होता है जो त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां के साथ जोड़ा नहीं जाता है, मतलब जो त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों के साथ जोड़ा जाता है, अतः दिए गए कथन गलत है। मतलब यह है ना कभी भी नहीं हो जाएगा, मतलब कॉट ए और कॉट ए का गुणनफल होगा, क्योंकि इसको त्रिकोणमितीय निष्पत्ति के साथ जोड़ा जाता है, गुणनफल नहीं किया जाता, समझे? इसीलिए यह एक असत्य पॉइंट हो जाएगा। अब 5 नंबर पॉइंट में देखिए क्या कह रहा है, लास्ट पॉइंट। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होता है, मतलब किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होता है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बट्टा कर्ण। तो लंब बट्टा कर्ण, क्योंकि यहाँ पे लंब का मान ज़्यादा है और कर्ण का मान कम है, तो यह पॉइंट गलत हो चुका है। चूंकि यहाँ लंब का अनुपातिक मान कर्ण के अनुपातिक मान से बड़ा है, मतलब लंब बड़ा है और कर्ण छोटा है, इसलिए यह पॉइंट गलत हो जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 11 का सारा पॉइंट क्लियर हो गया। तो चलिए अब क्वेश्चन प्रश्नावली 8.1 क्लियर हो गया। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 11 तक था। प्रश्नावली 8.1 में अब सारा क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रहने दीजिए। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्नावली 8.2 के साथ मिलते हैं। आज के वीडियो में इतना ही रहने दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।